हेलो दोस्तों, मैं रीमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आसान हिंदी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रस को पढ़ रहे थे। रस में हम लोगों ने रस की परिभाषा देखा और उसके बाद रस के कितने तत्व हैं ये हमने जाना। रस की आवश्यकता सबसे पहले किसे महसूस हुई और किस साहित्य में महसूस हुई ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा। रस के तत्व में हमने पहला जो तत्व था, 4 तत्व हम लोग जाने थे। 4 तत्व होते हैं रस के, कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और अस्थाई भाव। ये 4 तत्व होते हैं हमारे रस के, जिसमें से विभाव को हम लोग कल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अनुभाव को पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। दूसरा तत्व है रस का अनुभव। अनु प्लस भाव, अर्थात जहाँ पर मनुष्य के हृदय में कोई भाव पहले से ही हो और उसी भाव के कारण शारीरिक एवं मानसिक क्रियाकलाप संपादित हो तो वहाँ अनुभाव होगा। देखिए, अनुभाव के अंतर्गत क्या होता है, मनुष्य के अंदर कोई भाव, चाहे वो क्रोध का भाव हो या प्रेम का भाव हो, कोई भी भाव पहले से ही मौजूद होता है उसके हृदय के अंदर। और क्या होता है, उसी के अनुसार शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाएं वह व्यक्ति व्यक्त करता है। जिस मनुष्य के अंदर वह भाव रहता है, स्थिर रहता है, पहले से ही मौजूद रहता है, उसी के अनुकूल उसका व्यवहार शरीर पर प्रदर्शित होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति बाहर से झगड़ा करके आया हो तो उसका दिमाग खराब होगा, मूड ऑफ होगा, क्रोध में होगा, तो वह घर पे भी आने पे कुछ देर के लिए क्या करेगा, वैसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। तो ये कहता है अनुभाव। अनुभाव कहता है कि व्यक्ति के अंदर जो भाव पहले से मौजूद होता है उसी के अनुसार व्यक्ति क्या करता है, अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है। इसके 2 भेद होते हैं। जो प्रतिक्रियाएं वह व्यक्त करता है वह 2 प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा शारीरिक एवं मानसिक, तो वह एक प्रतिक्रिया शारीरिक व्यक्त करता है और दूसरा मानसिक प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। लेकिन शारीरिक क्रियाएं जो वो करता है वह जानबूझकर करता है, यानी वह सोच समझकर अपनी शारीरिक प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है। किंतु मानसिक प्रतिक्रिया जो होती है वह स्वतः होती है, अपने आप होती है, उसे वह व्यक्त करता नहीं है बल्कि अपने आप हो जाता है। तो चलिए देखते हैं एक एक को अच्छे से। अनुभव क्या है? कायिक अनुभव। जहाँ पर शारीरिक क्रियाकलाप जानबूझकर किया जाए वहाँ कायिक अनुभव होगा। जैसे यदि व्यक्ति गुस्से में है, 2 व्यक्ति के बीच झगड़ा हो गया या फिर घर के परिवार के सदस्य के बीच में झगड़ा हो गया, तो यदि कोई पानी उसको ले जाके देता है तो वह गिलास उठा के फेंक देता है, या फिर कुछ उससे कहा जाता है तो वह उसका उल्टा जवाब देता है। तो ये सब क्या है? शारीरिक प्रतिक्रिया है, यानी वह जानबूझकर ऐसा करता है। लेकिन अनजाने में जो होता है, जैसे सात्विक अनुभव, जहाँ पर शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं अपने आप होने लगे तो वहाँ पर सात्विक अनुभव होगा। देखिए, यहाँ पर जानबूझकर क्रियाएं प्रदर्शित की जाती हैं, अपने भाव के अनुकूल उस क्रियाओं को जानबूझकर किया जाता है। लेकिन सात्विक क्रियाएं जो होती हैं, जो सात्विक अनुभव है, इसके अंतर्गत भाव जो होता है वह अपने अनुसार मनुष्य को करने के लिए विवश करता है। अर्थात व्यक्ति खुद जानबूझकर वह क्रियाएं नहीं करता है बल्कि होता है। जैसे यदि व्यक्ति को पीड़ा हुआ है तो आंसू अपने आप निकल जाएंगे। यदि व्यक्ति को घबराहट हो रहा है, डर हो रहा है, तो स्वतः ही पसीना निकलने लगेगा डर के मारे। तो ये सब क्रियाएं वह जानबूझकर नहीं करता है, यह स्वतः हो जाता है। तो जो क्रियाएं मानसिक हैं, यानी बिना किए व्यक्ति पर हो जाता है, वह क्रिया वह व्यक्त करने लगता है, बिना किए स्वतः ही हो जाता है, उन्हीं को हम कहते हैं सात्विक भाव। और जो क्रिया जानबूझकर किया जाता है उसे हम कहते हैं कायिक भाव। तो उम्मीद है ये दोनों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अनुभव क्या होते हैं? जो भाव मनुष्य के अंदर पहले से भीतर होते हैं, वह उसी के अनुकूल व्यवहार करता है। कभी वह व्यवहार जानबूझकर प्रकट करता है, कभी वह व्यवहार अनजाने बस स्वतः हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति का प्रिय व्यक्ति मर गया हो, वह उसके पास गया हो या उसके घर गया हो या फिर वहाँ से लौट कर आया हो, तो क्या होगा? मान लीजिए वह सिर पीटता है, तो यह क्या है? जानबूझकर करता है। किंतु जो आंसू निकलता है वह अनजाने बस होता है और अपने आप वह कष्ट और पीड़ा से निकलता है। तो ऐसे आप लोग समझ जाओगे कि कायिक भाव क्या है और सात्विक भाव क्या है।
कायिक भाव वह भाव है जो जानबूझकर शरीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और सात्विक भाव वह है जो अनजाने बस हमसे हो जाता है। चलिए देखते हैं। तो कायिक अनुभाव को हमने समझ लिया। सात्विक अनुभाव, इनकी संख्या 8 है। प्रलय, स्तब्ध, स्वरभंग, आंसू, पसीना, वैवर्ण, कंपन, रोमांच। देखिए, स्तब्ध हो जाना, प्रलय हो जाना, फिर उसके बाद स्वरभंग हो जाना। जैसे बोलते बोलते क्या होता है, घबराहट के मारे हमारे होठ कांपने लगते हैं और स्वर भंग हो जाता है, यानी कि स्पष्ट रूप से वो हमारे स्वर नहीं निकल पाते हैं। तो यह भी सात्विक भाव है, क्योंकि यह अपने आप होता है, व्यक्ति जानबूझकर नहीं करता है। आंसू अपने आप निकलते हैं। पसीना घबराहट से अपने आप निकलते हैं। वैवर्ण यानी कि चेहरे पर से रंग उड़ जाता है। जैसे कोई ऐसी घटना जिसका उम्मीद ना हो, वह घटना अगर घट जाती है तो चेहरे से क्या होता है, रंग उड़ जाता है। उसके बाद कंपन होने लगता है शरीर में, डर के मारे कपकपाने लगते हैं, हमारे होठ कपकपाने लगेंगे, पूरा शरीर कपकपाने लगेगा, पैर कपकपाने लगेगा। तो यह सब अपने आप स्वतः होता है, कोई जानबूझकर नहीं करता है। रोमांच, जैसे यदि कोई ऐसी घटना हो जिसे सुनने के बाद रोमांच उत्पन्न हो जाए, तो यह सब क्या होता, अपने आप होता है। जैसे कोई बच्चा है, वह घर में खेल कर आता है और पिताजी कहते हैं कि चलो बेटा तुमको मेला घुमा लाएं, तो उसके अंदर उत्सुकता, रोमांच उत्पन्न हो जाता है। तो वही क्या है, रोमांच है। यानी ये सब क्रियाएं वह जानबूझकर नहीं करता है, बल्कि स्वतः होता है। तो जो क्रियाएं स्वतः अपने आप होती हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सात्विक कहते हैं। और जिसे जानबूझकर शरीर द्वारा प्रकट किया जाता है वह कायिक भाव होती हैं या फिर कायिक अनुभाव होती हैं। उम्मीद है ये दोनों आप लोग को स्पष्ट समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हमने अनुभाव को देख लिया, विभाव को देख लिया, अनुभाव को देख लिया। अब हम देखेंगे संचारी भाव या व्यभिचारी भाव को, और इसके बाद हमारा लास्ट वाला होगा अस्थाई भाव। तो चलिए तीसरा संचारी भाव या व्यभिचारी भाव को हम लोग देखते हैं। देखिए, ये कहता क्या है कि जो भाव अति तीव्र गति से हृदय में आए, यानी संचारी भाव में बहुत तीव्र गति से वह भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है और उससे अधिक तीव्र गति से समाप्त भी हो जाए, और उससे भी अधिक तीव्र गति से क्या होता है, वह भाव क्षण भर में समाप्त हो जाता है, समाप्त भी हो जाए, तो उन्हीं भावों को संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। छल नामक 34वां संचारी भाव संस्कृत में भानुदत्त मिश्र ने रसमंजरी में दिया। यानी 33 तो हमारे संचारी भाव या व्यभिचारी भाव माने जाते हैं, लेकिन 34वां भी एक संचारी भाव है जिसको साहित्य में देने का श्रेय किसे दिया जाता है, भानुदत्त मिश्र को। इन्होंने अपनी रचना रसमंजरी में पहली बार 34वां संचारी भाव छल नामक जो है उसका प्रयोग किया, और साहित्य में छल नामक, संस्कृत साहित्य में सबसे पहले छल नामक 34वां संचारी भाव का प्रयोग हुआ। इसीलिए इसे देने का श्रेय किसे जाता है, भानुदत्त मिश्र को जाता है। ठीक है, और हिंदी में देवकवि को। और जब भानुदत्त मिश्र ने रसमंजरी में संस्कृत में 34वां छल नामक संचारी भाव का प्रयोग किया, तो हिंदी में छल नामक संचारी भाव का प्रयोग सर्वप्रथम देवकवि ने किया। इसलिए हिंदी में देवकवि को माना जाता है और संस्कृत में भानुदत्त मिश्र को जाना जाता है कि भानुदत्त मिश्र ने 34वां छल नामक संचारी भाव दिया है। अब हम देखेंगे चकपकाहट। यह भी एक संचारी भाव है या फिर व्यभिचारी भाव है। ठीक है, यह 35वां संचारी भाव है, इसे रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। चकपकाहट नामक जो संचारी भाव है, इसे देने का श्रेय किसे जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, जो कि एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, जिनके जैसा कोई अन्य साहित्यकार नहीं हुआ। उनकी तुलना अन्य किसी से नहीं की जा सकती है। वह बहुत ही सम्मानीय है और उनके जैसा कोई भी लेखक या फिर कवि नहीं हुआ, वह अद्वितीय थे। तो उम्मीद है इतना सब कुछ आप लोग के समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं संचारी भावों की संख्या व नाम। संख्या जैसा कि आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं कि 33 है। 2 अलग से संचारी भाव को सम्मिलित किया गया साहित्य में। 34वां था छल, जो कि संस्कृत में भानुदत्त मिश्र द्वारा दिया गया, और हिंदी में छल नामक संचारी भाव किसने दिया, देव ने दिया।
और 35वां जो चकपकाहट नामक संचारी भाव है, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि इन दोनों को हम नहीं गिनते हैं, यानी जब हम लोग संचारी भावों की गणना करते हैं तो उसमें इन दोनों को नहीं रखते हैं, क्योंकि यह बाद में उसमें जोड़े गए हैं। तो 33 जो संचारी भाव हमारे प्रमुख हैं या मुख्य रूप से हैं, चलिए उनको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है ग्लानि, दूसरा शंका, तीसरा असूया, चौथा मद, पांचवां श्रम, छठवां आलस्य, सातवां दैन्य, आठवां चिंता, नौवां मोह, 10वां स्मृति। 11 देखिए व्रीड़ा, 12 घृति, 13 चपलता, 14 हर्ष, 15 विषाद, 16वां है आवेग, 17वां है जड़ता, 18 है गर्व, 19वां है निद्रा और 20 है अपस्मार। 21वां देखिए स्वप्न, 22वां है विबोध, 23वां है अमर्ष, 24वां है औत्सुक्य, 25वां है मति और 26वां है उग्रता, 27वां है वैराग्य, 28 है व्याधि, 29 है उन्माद और 30 है मरण। 31 है तृष्णा, 32 है वितर्क और 33 है अभिहिता। तो ये थे हमारे 33 संचारी भाव, जो कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमने देखा था कि रस के 4 तत्व होते हैं, पहला था विभाव, दूसरा अनुभाव और तीसरा संचारी भाव। तो इन तीनों को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब चौथा लास्ट में हमारा अस्थाई भाव बचा है, उसको हम आने वाले अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोग को हमारा पढ़ाया समझ में आ रहा होगा। यदि आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।